इजरायली क्षेत्र के अंदर हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों में 1200 से अधिक इजरायली मारे गए हैं, जो नरसंहार के बाद एक दिन में मारे गए सबसे अधिक यहूदी लोग हैं। इन जघन्य आतंकी हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। यह एक लंबा अभियान हो सकता है, महीनों या उससे अधिक समय तक चलने वाला, लेकिन इसकी अंतिम सफलता के लिए पहले दिन और सप्ताह बहुत मायने रखते हैं। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि ऑपरेशन का लक्ष्य हमास की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करना है। अकेले सीमित हवाई अभियान से यह लक्ष्य हासिल नहीं होगा और गाजा में जल्द ही जमीनी अभियान शुरू होने की उम्मीद करना उचित है। दरअसल पहले से ही इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यह कैसा दिखेगा। पिछले कुछ दिनों में इजराइल इजरायली क्षेत्र को सुरक्षित करने और इजरायली धरती पर बचे किसी भी आतंकवादी को मारने या पकड़ने के लिए आगे बढ़ा है। इजराइल रक्षा बलों IDF ने भी हमास के कमांड और नियंत्रण, प्रमुख नेताओं, सुरंगों, हथियार भंडार और रॉकेट लॉन्चरों को खत्म करने के लिए गाजा के अंदर हवाई हमले शुरू कर दिए, ताकि इजरायली नागरिकों के खिलाफ रॉकेट हमलों के जोखिम को कम किया जा सके और ग्राउंड के दौरान IDF सदस्यों को होने वाले जोखिम को कम किया जा सके। संचालन: ये कार्रवाइयां तब तक जारी रहेंगी जब तक कि इजराइल यह नहीं मान लेता कि उसने जमीनी कार्रवाई शुरू होने से पहले दोनों के जोखिम को यथासंभव कम कर दिया है। जैसा कि उसने गाजा पर हवाई हमले शुरू किए हैं, इजराइल ने कुछ मामलों में छत खटखटाने या उन लक्ष्यों पर निष्क्रिय बम गिराने का अभ्यास जारी रखा है जिन्हें वह मारना चाहता है, यदि संरचना में नागरिक भी शामिल हैं। इस अभ्यास में हड़ताल से पहले विशिष्ट क्षेत्रों में व्हाट्सएप और टेक्स्ट संदेशों को प्रसारित करना, नागरिकों को यह बताना कि हिंसा से बचने के लिए कहां जाना है। इसके अलावा समान प्रभाव के लिए अधिक व्यापक रूप से जारी किए गए सामान्य संदेश भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि गाजा घनी आबादी वाला है और शहरी युद्ध में नागरिक हताहतों से बचना मुश्किल है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि नागरिक चेतावनी पर ध्यान देंगे, आंशिक रूप से, क्योंकि जाने के लिए बहुत कम जगहें हैं। मिस्र ने रफा क्रॉसिंग बॉर्डर चेक पॉइंट को बंद कर दिया है और गाजा के साथ इजरायली सीमा पर सभी प्रवेश और निकास बिंदु हमास आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने के बाद बंद कर दिए गए हैं। अरब देशों ने कहा है कि वे गाजा को सहायता भेजेंगे, लेकिन इजराइल ने मिस्र से गाजा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे ट्रकों को इस डर से वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है कि उनमें हमास के लिए हथियार या आपूर्ति हो सकती है। एक बार आकार देने का कार्य पूरा हो जाने पर इजराइल गाजा के अंदर एक बड़ा जमीनी आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाएगा। IDF ने कहा है कि 1 लाख से अधिक सैनिक गाजा के आसपास हैं और इजरायली नौसेना ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी लागू की है कि हमास को समुद्र के रास्ते हथियार और आपूर्ति दोबारा न मिले। इसके अतिरिक्त इजराइल सरकार ने उस क्षेत्र में पानी और बिजली काट दी है जहां 2.1 मिलियन लोग रहते हैं। हमास की सैन्य क्षमताओं को खत्म करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने का इजराइल के लिए एकमात्र तरीका घर घर, ब्लॉक टू ब्लॉक शहरी युद्ध है। इसमें आतंकवादी खतरे को खत्म करने और संचार गियर से लेकर हथियारों के भंडार तक किसी भी और सभी सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने वाले पारंपरिक और विशेष ऑपरेशन बल दोनों शामिल होंगे। गाजा के आकार, लड़ने के इच्छुक आतंकवादियों की संख्या, आतंकवादी हथियारों के भंडार की सीमा और नागरिक आबादी के आकार को देखते हुए इसमें कई महीने लग सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन इजराइल की बेहतर सैन्य क्षमता उसे इस भीषण अभियान को अंजाम देने के लिए अच्छी स्थिति में रखती है। फिर भी सैन्य सफलता भी अंतिम बिंदु नहीं होगी, क्योंकि तब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता होगी। क्या इजराइल ऑपरेशन के समापन के बाद किसी फिलिस्तीनी गुट या समूह को नियंत्रण और सुरक्षा वापस करने की योजना बना रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि इजराइल 1 महीने तक चलने वाला जमीनी अभियान शुरू करने के लिए तैयार है, जो हमास द्वारा उत्पन्न आतंकवादी खतरे को पूरी तरह से खत्म करने और इस तरह के आतंकवादी हमले को दोबारा होने से रोकने के लिए बनाया गया है।
ऑपरेशन में युद्ध के मैदान पर बंधकों को दिए जाने वाले जोखिमों और शहरी युद्ध की कठिन प्रकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए घर घर सफाई अभियान की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन की सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण जोखिम मानवीय संकट की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निंदा है, जो ऑपरेशन के कारण होने की संभावना है। युद्ध के क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने का खतरा भी मंडरा रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसके पास जेरूसलम और तेल अवीव पर हमला करने में सक्षम लगभग 1,50,000 रॉकेट हैं, इसमें शामिल हो सकता है। अब तक न तो हिजबुल्लाह और न ही वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी गुट इजराइल के खिलाफ युद्ध में हमास के साथ पूरी तरह से शामिल हुए हैं, लेकिन तेजी से विकसित हो रहे इस संघर्ष में यह बदल सकता है। ये जोखिम और अन्य जोखिम जो समय के साथ सामने आएंगे, उन्हें सैन्य योजना में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल गाजा में अपना जमीनी अभियान शुरू कर रहा है।